अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 कर रहे थे। हमने MCQs कंप्लीट किए हैं। MCQs 16 थे, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाती हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 पार्ट्स हैं, ABCD, इसमें 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है जी। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट्स टॉपिक करने से पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप सबसे पहले याद करें, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, x² एंड x आर वेरिएबल्स, ठीक है। x की जो लार्जेस्ट पावर है वो 2 है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बहुत यूज़फुल फार्मूला है, मींस यहाँ पे हमने वेरिएबल x यूज़ किया है, तो x अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है -p प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इस फार्मूले को याद कर लें। MCQs में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाजमी आता है। आपका एक MCQs तो इस फार्मूले को याद करने से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट कौन सा पार्ट है? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। a b c, ये जो कॉन्स्टेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ हुए हैं वो ही इस फार्मूले में करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मींस नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो और जो जवाब है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर का भी दोबारा बता देती हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो इसका आंसर है रैशनल के साथ मैं मेंशन कर देती हूँ रियल नंबर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, एंड अनइक्वल। आप इसको यहीं से याद कर लें एज इट इज़, ताकि जो ही आपका MCQs आए आप इसको अटेम्प्ट करें। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, b² माइनस 4ac² इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जो था ग्रेटर देन 0 आपका इसका आंसर होना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तब वो रैशनल, रियल है और अनइक्वल है। अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल, मींस रियल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो होते हैं रैशनल होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो रूट्स इर्रेशनल होंगे। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो आप कहेंगे कि आपके नेचर ऑफ द रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं, और रैशनल के साथ रियल भी आएगा एंड इक्वल। अच्छा, ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल होते हैं। जस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो
रैशनल होगा और साथ इक्वल आ जाएगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ वन इज़ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपका जवाब लेस देन 0 आता है तो आप कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी हम कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट्स होते हैं, ये हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ये उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप यही याद कर लें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आपकी नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। ये आप नेचर्स याद कर लें रूट्स की, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देख लें। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, इनको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 20, 20 में से 9 निकाले 11 होते हैं। इन दोनों में से जो बड़ी रकम है वो 20 है और 20 के साथ माइनस साइन यूज़ हुआ है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। -11 0 से छोटा होता है, ठीक है। -1 -2 -3, इस तरह माइनस में अगर हम जाएं तो वो लेस वैल्यूज़ होती हैं 0 से, और अगर +1 +2 +3 की तरफ आ जाए तो वो ग्रेटर होती हैं 0 से। लेस देन 0 है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इमेजिनरी होती हैं रूट्स जी। तो स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट है, इक्वेशन दी है, इसकी हमने नेचर ऑफ द रूट बतानी है। ए बी सी की मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आएगा, वैल्यूज़ पुट करूँगी। अब एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, 7 के ऊपर स्केयर है, 7 7 ज़ा 49, जब स्केयर होता है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। 49 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 25। एक बात तो हमें पता है कि 25 क्या है, 0 से ग्रेटर है। एक हमारी ये प्रॉपर्टी होगी। अब परफेक्ट स्केयर और नॉट परफेक्ट स्केयर को देखना है। अब आप देखें 25, 5 को 5 से ज़रब किया तो क्या आ गया, 25। जब कोई ऐसा नंबर एक नंबर को जब 2 दफ़ा ज़रब करें तो वो परफेक्ट स्केयर कहलाता है, ठीक है। अब ये देखें 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया है तो 25 आया है। जब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, तो 36 हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। तो जब ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर हो तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर या हमारी रूट्स क्या हैं, रैशनल होंगी, रियल एंड अनइक्वल जी। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है, x² + 6x - 1 इज़ इक्वल टू 0। ए बी सी मैंने अलग कर लिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है, वैल्यूज़ पुट की हैं। 36 - 4 इज़ इक्वल टू 32, एंड एक बात तो हमें पता है कि 32 ग्रेटर देन 0 है। अब हमने दूसरी चीज़ ये देखनी है, जब ग्रेटर देन 0 हो तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, परफेक्ट स्केयर और नॉट परफेक्ट स्केयर। जब कोई एक नंबर जिसको हम उसको ही दोबारा उससे ज़रब करें तो जो जवाब आता है वो परफेक्ट स्केयर होता है। अब ये देखें 32 है, 32 6 6 सा 36 होता है और 5 5 सा 25 होता है। इट्स मीन कि 32 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर और ग्रेटर देन 0 है, हम कहेंगे ये इरेशनल, रियल है एंड अनइक्वल है जी। तो स्टूडेंट्स डी क्वेश्चन है, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ अलग की हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है, बी -8 का स्केयर है, 8 8 से 64 हो जाएगा, माइनस साइन स्केयर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। 64 - 64 0 आता है। तो हमारी तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू प्रूव हो जाएंगी। जब 0 हो तो रैशनल, रियल होता है एंड इक्वल होता है, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल का वर्ड यूज़ होता है, जब इक्वल टू 0 हो तो इक्वल का आता है, ठीक है।